हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल। आज का हमारा प्रश्न जो है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न से संबंधित ये वीडियो होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 है, सदस्य गहनता से आप क्या समझते हो? एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को सदस्य गहनता कहते हैं। बोए गए शुद्ध क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सफल फसलगत क्षेत्र सदस्य गहनता की माप को प्रकट करते हैं, यहाँ माप को दर्शाते हैं। यानी कि एक ही खेत में एक वर्ष में एक ही कृषि की उगाई गई फसलों की संख्या सदस्य गहनता कहते हैं। ये होता सदस्य गहनता। दूसरा प्रश्न है, हरित क्रांति से क्या समझते हो? हरित क्रांति क्या है? सन 1967-68 में खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने हेतु कृषि क्षेत्र में सिंचाई, उर्वरक और अच्छे बीजों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की गई। यही क्रांति हरित क्रांति थी। यही जो है हरित क्रांति, यानी कि 1967-68 में खाद्यान्न जो खाने पीने वाले उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भर, यानी जो कृषक लोग थे, किसान थे, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में एक अच्छी सिंचाई, उर्वरक, बीज, अच्छे बीजों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की गई और यही हरित क्रांति थी। अगला प्रश्न है, चालू प्रति भूमि और पुरानी प्रति भूमि में क्या अंतर है? जो कृषि भूमि एक ही वर्ष के लिए प्रति छोड़ी गई है उसे चालू प्रति भूमि कहते हैं। जिस कृषि भूमि पर 4 से 5 वर्षों में कृषि ना हो उसे पुरानी प्रतिभूमि कहते हैं। यानी कि चालू प्रतिभूमि उसे कहा गया है जो एक ही वर्ष के लिए प्रति छोड़ी जाए, उसे चालू प्रतिभूमि कहते हैं। और पुरानी प्रति किसे कहते हैं? जिस कृषि भूमि पर 4 से 5 वर्ष पर खाली रखा जाए या छोड़ दिया जाए उसे कहते हैं पुरानी प्रतिभूमि। प्रश्न नंबर 4 है, उत्पादकता का क्या अर्थ है? किसी कृषि भूमि में प्रति एकड़ जो अनाज उत्पन्न होता है उस मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। उत्पादक फसलों के उत्पादन की माप है, यानी उत्पादक जो फसल होते हैं वो उत्पादन की माप कहलाती। ये है उत्पादकता का अर्थ। अगला प्रश्न है, आर्द्र और शुष्क कृषि में क्या अंतर है? आर्द्र कृषि क्या होता है? अत्यधिक जल या वर्षा पर आधारित कृषि आर्द्र कृषि कहलाती है। और शुष्क कृषि क्या है? जो कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है वो शुष्क कृषि कहलाती है। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय कृषि की 3 समस्याएं लिखिए। भारतीय यानी हमारे भारत की कृषि की 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं? भारतीय कृषि की 3 समस्याएं निम्न है, यानी निम्नलिखित है, नीचे लिखी हुई है। पहला नंबर है मानसून की अनियमितता। दूसरा है भूमि सुधारों की कमी। तीसरा है छोटे और विखंडित खेत। पहला नंबर क्या है? मानसून की अनियमितता, यानी कि मानसून एक अनियमित तरह से आता है। दूसरा है भूमि सुधारों की कमी, यानी कि भूमि में बहुत कम सुधार किए गए, उसमें कमी है। तीसरा है छोटे और विखंडित खेत, यानी कि जो खेत का आकार होता है वो छोटा होता और व्यवस्थित बना हुआ नहीं होता है। ये है छोटे और विखंडित खेत होते हैं। अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 है, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके वैसे तो जितने क्वेश्चन हम अभी किए हैं वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। जिस भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता उसे बंजर भूमि कहते हैं। जिस भूमि को कृषि के योग्य नहीं बनाया जा सकता उसे क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। जो भूमि पिछले 5-7 वर्षों से प्रति या कृषि रहित है उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। और इसको जो भूमि 5-7 वर्षों तक प्रति यानी कि
उसमें खेती ना किया जाए 4 से 5 वर्ष तक, ये कृषि रहित हो, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। और इसको क्या किया जा सकता है, यानी कि सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यही है बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर, यही है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।